मिताली ने दिखाया मिहिर को सबूत का वो वीडियो और कर दिया नोयना और परी को एक्सपोज। क्या होता है जब भरोसे का 38 साल पुराना आईना एक पल में चकनाचूर हो जाए? क्या होता है जब एक पति को ये पता चले कि जिस दोस्त पर उसने अपनी पत्नी से ज्यादा भरोसा किया वही उसके घर को, उसके परिवार को तोड़ने की सबसे बड़ी और घिनौनी साजिश रच रही थी? आज की रात विरानी खानदान के इतिहास की सबसे काली रातों में से एक होने वाली है, क्योंकि आज मिहिर विरानी की जिंदगी में वो भूचाल आने वाला है जो उसके विश्वास, उसके रिश्तों और उसकी पूरी दुनिया को तहस नहस करके रख देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी पूजा और ड्रामा क्वीन पूजा चैनल पर आपका धमाकेदार जोरदार स्वागत है। आज हम जिस कहानी के पन्ने पलटने जा रहे हैं उसमें धोखा है, साजिश है और है सच्चाई की एक ऐसी धमाकेदार जीत जिसका इंतजार हम सब और खासकर तुलसी न जाने कब से कर रहे थे। तो अपनी चाय कॉफी का कप पकड़ लीजिए और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज ड्रामा का मीटर नहीं बल्कि पूरा स्पीडोमीटर टूटने वाला है। चलिए बिना एक पल गंवाए सीधा गोता लगाते हैं कहानी के उस पल में जहां से सारे रिश्ते, सारे समीकरण हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक गहरी, एक खामोश और बेचैन रात से। विरानी हाउस में सब कुछ शांत है, लेकिन इस शांति के पीछे एक तूफान पल रहा है। मिहिर विरानी, जो हमेशा अपने परिवार की ढाल बनकर खड़ा रहा, आज खुद अंदर से एक अजीब सी घुटन महसूस कर रहा है। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं है, दिल में एक अजीब सी उलझन है, एक ऐसा खटका, एक ऐसा शक जो उसे पल भर भी चैन से बैठने नहीं दे रहा। वो घर के बाहर लॉन में टहल रहा था, शायद रात की ठंडी हवा उसके जलते हुए दिमाग को कुछ ठंडक पहुंचा सके। लेकिन उसे क्या पता था कि आज रात ठंडक नहीं बल्कि कयामत बरसने वाली है। उसके दरवाजे पर वो तूफान दस्तक देने वाला था जिसका नाम था मिताली। जी हाँ दोस्तों, हमारी अपनी मिताली, वो लड़की जो अब तक सब कुछ जानते हुए भी चुप थी, जिसके सीने पर सच्चाई का एक ऐसा भारी बोझ था जो उसे हर पल कुचल रहा था। और ये बोझ और भी भारी इसलिए था क्योंकि एक तरफ था मिहिर अंकल का भरोसा और दूसरी तरफ थी उसकी अपनी मौसी नोयना। जी हाँ दोस्तों, नोयना मिताली की अपनी मौसी है और यही बात इस धोखे को और भी ज्यादा घिनौना बना देती है। मिताली के दिल और दिमाग में एक भयानक जंग चल रही थी। एक तरफ अपनी मौसी के खिलाफ जाने का डर, तो दूसरी तरफ एक निर्दोष इंसान का भरोसा जो हर पल तोड़ा जा रहा था। वो क्या करे, अपने खून के रिश्ते को बचाए या इंसानियत के रिश्ते को? लेकिन दोस्तों, सच्चाई एक ज्वालामुखी की तरह होती है, वो ज्यादा देर तक अंदर दबी नहीं रह सकती। और आज मिताली के सब्र का लावा फूटने वाला था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उसकी मौसी और परी, जिसे मिहिर और तुलसी ने अपनी बेटी की तरह पाला, मिलकर उनके ही घर को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। उसने ठान लिया, आज चाहे जो हो जाए, चाहे उसकी मौसी उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ ले, चाहे पूरा घर उसके खिलाफ क्यों न हो जाए, वो मिहिर अंकल के सामने नोयना और परी का वो घिनौना सच लाकर रहेगी जो दोस्ती और मासूमियत के नकाब के पीछे छिपा है। हिम्मत की एक गहरी सांस लेकर, अपने कांपते हुए कदमों को मजबूती देकर, मिताली सीधा मिहिर के घर पहुंचती है और दरवाजे की घंटी बजाती है। जैसे ही मिहिर दरवाजा खोलता है, वो सामने मिताली को इस हाल में देखकर सन्न रह जाता है। इतनी रात गए मिताली यहाँ? उसके चेहरे पर घबराहट थी, आंखों में एक अजीब सी आग थी और उसके हाथ में था उसका मोबाइल फोन, जैसे कोई हथियार हो। उसने पहले कभी इस अवतार में नहीं देखा था। वो चिंता से पूछता है, क्या बात है मिताली, तुम इतनी रात में यहाँ? सब ठीक तो है? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मिताली एक गहरी सांस लेती है, अपनी आवाज को स्थिर करने की कोशिश करती है और कहती है, मिहिर अंकल, मैं यहाँ आपको सच्चाई बताने आई हूँ। मिहिर का दिल और जोर से धड़क उठता है। कैसी सच्चाई? मिताली बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भूमिका के सीधा मुद्दे पर आती है। अंकल, नोयना, मेरी मौसी और परी, वो दोनों मिलकर आपको धोखा दे रही हैं। वो आपको और पूरे परिवार को बेवकूफ़ बना रही हैं। मिहिर को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। ये वो क्या सुन रहा है? उसकी दोस्त नोयना, उसकी 38 साल पुरानी दोस्त, और परी, उसकी गोद ली हुई बेटी। ये नामुमकिन है, ये सरासर बकवास है। उसे लगा कि मिताली जरूर किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। वो गुस्से और अविश्वास से कहता है, मिताली, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है? तुम नोयना पर इल्जाम लगा रही हो, मेरी दोस्त पर और परी पर? होश में तो हो तुम?
और फिर दोस्तों, मिताली ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। उसने अपना मोबाइल फोन आगे करते हुए कहा, अंकल, मुझे पता था, मुझे पूरा यकीन था कि आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए मैं सबूत लेकर आई हूँ। मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप बस अपनी आंखों से देख लीजिए। और फिर वो पल आया, वो पल जिसने मिहिर वीरानी के भरोसे के ऊंचे मजबूत महल को ताश के पत्तों की तरह एक झटके में ढा दिया। मिताली ने अपने फोन की स्क्रीन पर उंगली फेरी और एक वीडियो प्ले कर दिया। उस वीडियो में क्या था ये तो हम और आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन वो जो भी था वो भयानक था। शायद उस वीडियो में नैना और परी अपनी किसी साजिश की कामयाबी का जश्न मना रही थी। शायद वो हंस हंस कर ये बता रही थी कि कैसे उन्होंने मिहिर को अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाया, कैसे उन्होंने तुलसी को सबकी नज़रों में गलत और झूठा साबित कर दिया। उस वीडियो में उनकी हर साजिश का, हर झूठ का, हर धोखे का, हर एक आंसू जो तुलसी ने बहाया था उसका पूरा कच्चा चिट्ठा था। वीडियो चल रहा था और मिहिर का चेहरा पत्थर की तरह सख्त, फिर सफ़ेद और फिर पीला पड़ता जा रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, उसकी सांसें जैसे गले में ही अटक सी गईं, उसके हाथ कांपने लगे। ऐसा लगा जैसे वो फ़ोन उसके हाथ से छूटकर गिर जाएगा। उसके कानों में वीडियो की आवाज़ नहीं बल्कि एक भयानक सन्नाटा गूंज रहा था। उसकी दुनिया, उसका विश्वास, सब कुछ एक पल में रुक गया था। 38 साल, पूरे 38 साल का विश्वास एक पल में कांच की तरह टूटकर बिखर गया था और उसके टुकड़े मिहिर के दिल में चुभ रहे थे। जिस नैना को वो अपना सबसे अच्छा, सबसे सच्चा दोस्त समझता था, जिस पर उसने अपनी पत्नी तुलसी से भी ज्यादा विश्वास किया था, आज उसी का असली घिनौना चेहरा उसके सामने था। एक ऐसा चेहरा जो दोस्ती के खूबसूरत नकाब के पीछे छिपा एक जहरीला साजिश करता था। उसकी आंखों में निराशा, गुस्सा, दर्द और शर्मिंदगी का ऐसा सैलाब उमड़ा जिसे वो रोक नहीं पाया। वो धीरे से एक टूटी हुई, कांपती हुई आवाज में बुदबुदाया, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, मेरे अपनों ने। उसका दिल हजारों टुकड़ों में टूट चुका था। उसे अपनी सबसे बड़ी, सबसे भयानक गलती का एहसास हो रहा था, तुलसी पर विश्वास न करना। उसे तुलसी के कहे हर एक शब्द, उसकी हर एक चेतावनी, उसकी आंखों के आंसू, सब कुछ किसी फिल्म की तरह अपनी आंखों के सामने नजर आने लगा। उसे समझ आ गया था कि वो कितना अंधा हो गया था, कितना बड़ा मूर्ख बन गया था। कुछ पल की भयानक खामोशी के बाद जब मिहिर को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो उसने वो किया जो उसे बहुत बहुत पहले कर लेना चाहिए था। उसने कांपते हुए हाथों से अपना फोन उठाया और तुलसी का नंबर मिलाया। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि एक एक नंबर मिलाना पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। दूसरी तरफ जैसे ही तुलसी ने फोन उठाया, मिहिर की भर्राई हुई, रोती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। वो बस इतना कह पाया, तुलसी, मुझे मुझे माफ कर दो। इस एक लाइन में उसका सारा दर्द, उसका सारा पछतावा, उसकी सारी शर्मिंदगी शामिल थी। मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है। तुलसी, जो एक पत्नी होने के साथ साथ एक माँ भी है, वो मिहिर की आवाज में छिपे दर्द को एक पल में समझ गई। वो जान गई कि आज वो हुआ है जिसका उसे इंतजार था। आज सच की जीत हो गई है। वो फौरन घर आती है। मिहिर उसे रोते हुए, एक बच्चे की तरह बिलखते हुए सब कुछ बताता है। मिताली वो वीडियो तुलसी को भी दिखाती है। वीडियो देखकर तुलसी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि इतने लंबे संघर्ष के बाद मिली जीत के थे, अपने विश्वास के सच साबित होने के थे। आज उसका प्यार, उसका समर्पण जीत गया था। वो मिताली के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मिताली, अगर आज तुमने ये हिम्मत न दिखाई होती तो शायद हम सब हमेशा इस अंधेरे, इस धोखे में ही जीते रहते। तुमने आज इस घर को टूटने से बचा लिया बेटी। तुम सच में बहादुर हो। मिहिर शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़ा था। वो कहता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुलसी। मैंने तुम पर शक किया, अपने ही घर की लक्ष्मी का अपमान किया। अब इन गलतियों को सुधारने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तीनों मिलकर ये तय करते हैं कि अब नैना और परी का खेल खत्म करना होगा, लेकिन बहुत सोच समझकर, पूरे प्लान के साथ, ताकि घर की इज्जत भी बची रहे और गुनाहगारों को सजा भी मिल जाए। दोस्तों, ये तो थी धोखे के पर्दाफाश की कहानी, लेकिन ड्रामा भी बाकी है मेरे दोस्त। घर के अंदर एक और तूफान पहले से ही पल रहा था। परी ने अपनी अगली चाल चलते हुए गायत्री से कह दिया कि मिहिर अब माँ यानी तुलसी के साथ नहीं रहेगा। गायत्री बेचारी हैरान परेशान, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, ये बात सुन ली ऋतिक ने।
ऋतिक, जिसे पहले से ही परी पर शक था, उसका खून खौल उठा। उसे यकीन हो गया कि इस घर में लगी आग की चिंगारी यही लड़की है, जो बाहर से जितनी मासूम दिखती है, अंदर से उतनी ही जहरीली है। वो गुस्से में आग बबूला होकर सीधा अपने भाई अंगद के पास पहुंचता है। अंगद, जो परी की मासूमियत के मीठे जहर का शिकार हो चुका था, जो उसे दुनिया की सबसे भोली लड़की समझता था, वो ऋतिक की एक बात सुनने को तैयार नहीं था। वो चिल्लाकर कहता है, परी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, तुम उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हें उससे जलन होती है। दोनों भाइयों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। तभी वहां तुलसी पहुंचती है और दोनों को अलग करती है। वो उन्हें समझाती है, पागल हो गए हो तुम दोनों, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हो। परिवार ऐसे नहीं चलते, एक दूसरे पर भरोसा करके चलते हैं। देखो अपने पापा और उनके कजिन हेमंत अंकल को, कैसे हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते हैं। उसकी बात